आज नए चीफ जस्टिस साहब की काजी फाइज ईसा साहब के पहला दिन है जुडिशल वर्क का। और आज एक बहुत ही खुशाइंद बात है कि आज सारे जो मौजूद 15 के 15 जजेस जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं, वो सभी एक फुल कोर्ट बैठी हुई है। और मैं समझता हूँ ये बहुत ही खुशाइंद बात है। अगरचे कुछ देर से जजेस बैठे हैं और लामहला वो इसी चीज़ का तयन कर रहे होंगे कि क्या 8 जजेस, क्योंकि आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसको जो चैलेंज किया गया था, जिसमें 8 जज साहिबान जस्टिस सबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जिन्होंने उसकी शुरुआत की थी और जिन्होंने कहा था कि अगर ये, चूँकि उस वक्त पोजीशन ये थी कि ये एक्ट जो है, ये बिल जो है, ये नेशनल असेंबली और सेनेट से पास होकर ये ऐवान सदर में गया था, ये असेंट के लिए, मंजूरी के लिए। तो उस स्टेज पर 8 जज साहिबान ने कहा कि अगर इसकी असेंट हो भी जाए तो भी इस पर अमलदारी से रोक दिया था सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहिबान ने। तो वो चूँकि ज़ेर इल्तवा था, पेंडिंग था, और मोहतरम साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उसका फ़ैसला न कर पाए थे, इसलिए आज पहला केस जो है वो नए चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो चैलेंज था, मुख्तलिफ दरख्वास्तें दी हुई थी जिस पर ख्वाजा तारिक रहीम साहब भी थे और जिस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी थे और सदीकी साहब एक रिटायर्ड जज साहब भी थे, और मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं वो यकजा होकर आज समाअत के लिए लगी हुई थी। तो आज अभी वो शुरुआत हुई और उसका आज केस चल रहा है। और अभी उसमें ऑब्जर्वेशंस जो आई हैं चीफ जस्टिस साहब की, वो चीफ जस्टिस साहब जो है वो कहते हैं कि देखिए, मैंने हल्फ उठाया है आइन की पासदारी का और कानून की अमलदारी का। तो आप प्रेसिडेंट इस पर मुझे बताइएगा कि किस तरह से आर्टिकल 184(3) में इसमें कौन सी शिक है जो आइन से मुतसादिम है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसमें बुनियादी जो तब्दीलियाँ की गई, एक तो तब्दीली ये थी कि चीफ जस्टिस साहब की जगह पर कि जब सुओ मोटो लिया जाएगा या डायरेक्ट आर्टिकल 184(3) में लिया जाएगा, तो क्या उसका तयन का अकेले चीफ जस्टिस साहब करेंगे, जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट जो रूल्स हैं 1980 में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को ये अख्तियार है। जो इस वक्त के मुरवजा रूल्स हैं 1980 के, उसमें चीफ जस्टिस साहब तयन करते हैं बेंच का या सुओ मोटो टेकअप करने का। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में इसमें चीफ जस्टिस और 2 हमरा सीनियर तरीन जज साहिबान पर मुहित, वो 3 जज साहिबान ये फैसला करेंगे कि क्या इसे आर्टिकल 184(3) में बराह रास्त समाअत का मुकदमा है या सुओ मोटो इसको लेना चाहिए। यानी वो चीफ जस्टिस साहब की बजाय 3 सीनियर चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज साहिबान पर मुहित। सर आपकी अपनी क्या राय है? एक तब्दीली ये जो है की गई है उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। दूसरी तब्दीली इसमें यह की गई है कि आर्टिकल 184(3) चूँकि बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट टेकअप करती है उस मसाले को, तो ये हक के अपील जो है वो चूँकि शरीयत कोर्ट भी कह चुकी और वैसे भी आइन में है कि एक हक तो कम से कम अपील का होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि एक ही फैसला हो और उसके बाद जो है कोई अपील वगैरह ना हो। तो नज़र सानी, अगरचे आर्टिकल 188 में नज़र सानी का प्रोविज़न मौजूद है, मगर नज़र सानी में तो सिर्फ एरर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड या कोई क्लैरिकल मिस्टेक, उसको री हियरिंग या अगर फैसला दुरुस्त ना भी हो तो भी उसका अपील में ही फ़ैसला हो सकता है, रिव्यू में फ़ैसला नहीं हो सकता है। गलत फ़ैसला हो तब भी रिव्यू में जो है वो स्कोप उसका वो नहीं होता कि उसको तसहीह की जाए, फ़ैसले को कलअदम किया जाए या उस पर कोई और राय कायम कर सके सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए वो भी एक बड़ा अहम जो है तरमीम उसमें की गई और अपील का रास्ता किया गया।
अगरचे इसमें जज साहिबान की ऑब्जर्वेशंस आई कि ये 184(3) में जो अपील का हक है, अपील का हक है, क्या ये प्रोसीजर आप कहेंगे इसको या सब्सटैंशियल एक जो है तरमीम कहेंगे? क्योंकि अपील का हक क्रिएट करना या देना ये सब्सटैंशियल राइट है, तो इसमें तो फिर शायद आइन की तरमीम की ज़रूरत पड़े और ये बिल जो है इस हद तक या एक्ट जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट शायद ये उस कसवटी पर, कानून साजी की कसवटी पर शायद ना उतर पाए। बाहर कैफ ये अभी तक टेंटेटिव ऑब्जर्वेशन मुख्तलिफ जज साहिबान की आ रही हैं। पहली दफ़ा शायद लाइव दिखाया जा रहा है और ये भी मैं समझता हूँ खुशाइंद बात है कि कम से कम कोई बात जो है अब सीक्रेसी में नहीं हो रही है, कोई बात प्रिवेसी में नहीं हो रही है, आवाम को सारी आगही जा रही है आपके चैनल्स के तवसत से, लाइव इसको दिखाया जा रहा है। जो ऑब्जर्वेशन आ रही हैं वो भी लाइव दिखाई जा रही हैं और जो जवाबात वकील साहिबान उसका दे रहे हैं वो भी आ रही हैं। तो इसमें बहुत सारी और शिकें हैं जिन पर यकीनन बाकी दोस्त भी बहस व तमहीज़ करेंगे। और ये इस तरह का कानून है जिसमें ये भी है कि क्या जुडिशल, क्या ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट का रेगुलेट किया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 1980 सुप्रीम कोर्ट रूल्स आइन की आर्टिकल 191 के तहत, आइन के आर्टिकल के तहत वो भी किए हैं। तो उसमें दोनों चीज़ें हैं, आइन में लिखा हुआ है कि बाई थ्रू लेजिस्लेशन भी हो सकता है या लेजिस्लेशन जब तक तो सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स सारे जज साहिबान बैठ के फ्रेम कर सकते हैं। और ये 1980 के रूल्स जो है वो सारे जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट ने बैठकर इसको फ्रेम किया है और वक्तन फ़वक्तन इसमें तरामीम होती रही हैं। एक व्यू ये भी है कि अगर कोई तरामीम ऐसी करना मकसूद भी है तो भी जज साहिबान अपने तई बैठकर स्टेक होल्डर्स को यानी बार्स को भी शामिल शराकत लेके, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उनकी मशावरत इसमें लेकर और इसमें यकीनन इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ नए चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को कि उन्होंने जो है फुल कोर्ट बिठाई है और उन्होंने जो है इसकी ओपन यानी मीडिया ओपन समाज जो है इसको कर रहे हैं और आपके टीवी को भी 10 तरह से वो लाइव दिखा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और इंसाफ होना भी सिर्फ नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो ये दोनों प्रिंसिपल्स पर ये खुशाइंद बात है। फ़ैसला क्या होता है वो जब 15 जज करेंगे फ़ैसला तो यकीनी बात है उसमें कोई मुतनाज़ा अमर नहीं होगा। इस मुल्क में आइन की बहाली होगी और कानून की बालादस्ती होगी और इसी तरह जो है बाकी चीज़ें मामलात भी, चाहे वो 90 दिन का इलेक्शन की शिकें हैं और चाहे वो जो है जमहूर को उनका हक देने की शिकें हैं, चाहे वो बुनियादी हकूक़, आपके जो जर्नलिस्ट हैं ख़ुसूसन मैं उसका जिक्र करूँगा इमरान रियाज़ ख़ान जो कब से कितने अरसे से, और उसका बाप मेरे पास आया था, उसकी फैमिली का आप सोच नहीं सकते हो कि उन पर क्या बीत रही है, क्या गुजर रही है। इसी तरह जो भी जिनको भी पाबा सलासल है या मिसिंग पर्सन है, मैं तवक्को करता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करते हुए बुनियादी हकूक़ अवाम के और आइन को जो है बालादस्ती करते हुए इंशाअल्लाह फैसला